उसके ऊपर मेहनत किया है, एक सालों से वो मेहनत कर रहा है कि कैसे ये कट्टरवाद जो है हिंदू वोट को धर्म में कन्वर्ट कर दे। आज लोगों ने अपना बीजेपी को वोट देना धर्म बना दिया। इसके लिए लोगों को जो है डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है, सेट्टी साहब का काम दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो माइनॉरिटी को टारगेट करके और उसको कट्टर हिंदू को इस तरीके से उसने ब्रेन वॉश किया है कि आपको वोट देना आपका धर्म है ये, तो वो 200 रुपया लीटर पेट्रोल भराने भी तैयार है, एक टाइम का कम खाना खाने तैयार है, वो कुर्बानी दे रहा है और हम महंगाई का झंडा लेके खड़े। तो मैं कोरोना टाइम में बहुत यूसुफ भाई को रिक्वेस्ट किया कि सिलेक्टेड लोग को बुलाओ, क्योंकि कोरोना चल रहा है, गैदरिंग नहीं करना है, लेकिन अब मुद्दा भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब तक घर बैठेगी। अब एक नई सोच और सोचने की ज़रूरत है। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं हर मुस्लिम एरिया में जहाँ जहाँ मेरे लोग हैं मैं उनको फ़ोन करूँगा, मैं मिलूँगा। मैंने ये सोचा, हो सकता है कि आप लोग से कुछ एक अच्छी सोच मिल जाए मेरे को। मेरे ये सोच थी कि मुसलमान को रोके, हिंदू को रोके और नफरत खलास होगी। लेकिन नफरत खलास करने के लिए और पहल क्या करना चाहिए हमको, क्योंकि इल्ज़ाम तो हम पे लगा है, तो पहल भी हमको करना पड़ेगा। भरोसा हम पे से टूटा है तो आगे हमको आना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग राय मशवरा करो, हमको पहल कैसी करना है और ये नफरत कैसे खलास हुए, एक वापस से यूनिटी कैसे बने, उसके लिए आप लोग के पास भी अगर कुछ नई सोच है तो वो आइडिया आप लोग शेयर कीजिए। तो उसके ऊपर भी हम लोग जो है मेहनत करेंगे, अपने पार्टी के नेताओं के पास जाएंगे, उधर रखेंगे, हर एरिया में जाएंगे, बोलेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह की मर्जी, अगर अल्लाह कुछ अच्छा काम कराना चाहता होगा तो करा लेगा, लेकिन कोशिश तो हम अपनी पॉजिटिव करेंगे अपनी तरफ से कि ये नफरत कैसे खलास होगी। जब तक ये नफरत नहीं खलास होगी तब तक कहीं पे भी डेवलपमेंट की जो है ना बात नहीं होगी। क्योंकि डेवलपमेंट के ऊपर अगर वोट होता तो आज सेट्टी साहब आमदार होते, क्योंकि उनसे ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया और वो कांग्रेस के अंदर बहुत नीचे स्तर से काम करते करते ऊपर आए और हम लोगों ने उनके कार्यकर्ता बन के झंडा लेके यहाँ तक पहुँचे। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट छूट गया है, क्योंकि वोट धर्म पे हो गया और धर्म की राजनीति में बंटवारा हो गया। तो अब कहीं ना कहीं नई एक सोच, नया तरीका, नया आइडिया हमको पहल करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि हर एरिया में जाऊँ और अगर आप लोग का साथ रहा, अगर आप लोग सब साथ दोगे एक नई सोच बनाने में, एक नया काम करने में, तो हम कट्टरवाद को लड़ेंगे सब मिल के साथ में। तो उसके लिए सब तैयार हो? तैयार हो भाई? थोड़ा लाइफ चालू, अगर तैयार हो तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो फिर मैं भी अपने घर चलूँ। तो तैयार है। तो मेरी एक ऐसी इच्छा है कि हर एरिया से 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग जो मतलब इस चीज़ की पर फिक्र है कि जो नफरत खलास करना चाहते हैं, कैसे भी सेकुलर हिंदू भाई अपना जो नाराज़ है उसको मनाने के लिए, और जो सेकुलर मुस्लिम अपना गुस्से में है उसको मनाने के लिए उसके पास अगर कुछ सोच और कुछ अच्छे आइडिया है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे एक बम्बई शहर के अंदर मैं हर एरिया में जाऊँ और ऐसे 4-6 लोगों को लूँ साथ में, और फिर एक पूरा बॉम्बे का गेट टुगेदर करूँ, और जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं उनको उस गेट टुगेदर या मीटिंग या जिस तरीके से भी एक जगह जमा करके पूरा दिन का सेशन करें, और ये सोच जो है हमारे लीडर के साथ हम लोग शेयर करें और खुल के करें कि हमारे एरिया में जो है ना लोग क्या सोचते हैं। और अगर लोग नहीं सोच रहे तो हम लोग ने ये सोचने पे काम करना चालू किए, तो कहीं ना कहीं लीडर भी हमको सपोर्ट करेंगे आके। मतलब आज मैं मेरे स्तर पे सोचा तो मेरे को यूसुफ भाई ने सपोर्ट किया, इमरान भाई ने सपोर्ट किया, ये इमरान भाई ने सपोर्ट, मतलब पूरे लोग और आज मेरे लिए इधर बैठे आधा घंटे से,
ये बहुत खुशी की बात है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को भी ये है कि कांग्रेस वापस आना चाहिए, देश में भाईचारा वापस आना चाहिए। तो अगर हम लोग सभी लोग मिलके हर एरिया के अच्छे व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है लेकिन वो पार्टी को टाइम नहीं दे सकते, तो हम लोग उससे आइडिया ले सकते हैं, उसके घर जा सकते हैं, उसको मिल सकते हैं हम लोग। कोई एनजीओ वाले हैं जो सोशल वर्क अच्छा कर रहे हैं तो हम लोग उससे जाके मिले कि भाई ये हमारा नई सोच है, नया आइडिया है और हम लोग चाहते हैं कि ये नफरत कैसे भी खलास हो। तो इस तरीके से हर आदमी अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी ले ले और जहाँ तक मैं आ सकता हूँ वहाँ तक मेरे को बुला ले, और नहीं तो मेरी सोच को आगे बढ़ा दे। जरूरी नहीं है कि मेरे को हर जगह अगर नहीं बुलाना है मत बुलाइए, लेकिन मेरी सोच को आगे बढ़ा दीजिए। अगर यूसुफ भाई हर एरिया में जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात हुई, क्योंकि मैं अकेले सब जगह नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन ये फेसबुक लाइव चालू है, हजारों लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरी सोच को लोग देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उधर देखने वाला हर आदमी इस सोच को आगे बढ़ाए और इसी सोच से पार्टी में बदलाव आएगा और देश में बदलाव आएगा। और सबसे अच्छा ये है कि मैं बम्बई शहर का नागरिक हूँ और बम्बई शहर के अंदर सभी प्रांत के लोग हैं, सभी भाषा के लोग हैं, सभी अगर बम्बई शहर में भाईचारा फैला और अगर ये नफरत की राजनीति बम्बई शहर में करें तो पूरे हिंदुस्तान में खलास हो जाएगी। क्योंकि हम लोग कोई गांव खेड़े में नहीं रह रहे, हम लोग एक ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पर हर प्रांत के अच्छे कमाने वाले, गरीब अमीर, अच्छे बुरे सब लोग यही रहते हैं। तो अगर हम लोग ईमानदारी से बम्बई शहर के अंदर अगर ये कोशिश करते हैं और ये सोच को आगे बढ़ाते हैं और लोगों की सोच और लेते हैं और हमारी लीडरशिप अगर हमको इसमें सपोर्ट करती है तो ये काम करने में हमको और आसानी हो जाएगी। तो अभी मैंने 2 दिन पहले जोगेश्वरी में मीटिंग किया, सेम चीज़ बोला हूँ, आज फिर इधर मीटिंग लिया और सेम चीज़ बोला। और मेरा इरादा है कि मैं पूरी बम्बई इस चीज़ को लेके चलूँ और बाद में पूरी बम्बई एक जगह जमा करूँ। तो इसके लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप लोग का साथ चाहिए। और जो इस सोच से जुड़ना चाहता है वो यूसुफ भाई के पास नाम, मोबाइल नंबर नोट करा है। अपने और भी कितनी जगह चलना है क्योंकि कोरोना टाइम में ज़्यादा लोग गैदरिंग नहीं कर सकते, तो बेहतर ये कि हम लोग उनके पास चलें। और बहुत बड़ी ऐसी कोई सभा नहीं करना है अभी, तो आप लोग जिस एरिया में चलना है वो यूसुफ भाई के पास बता दीजिए, इमरान भाई के पास बता दीजिए, इमरान भाई जो भी भाई लोग इधर बैठे हैं। और ये एक मैं नई सोच लेकर पूरी बम्बई जाना चाहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आ रहा है और काफ़ी लोग अपने अपने एरिया में बुला भी रहे हैं। और मैं कभी स्पीच दिया नहीं हूँ, कभी भाषण दिया नहीं हूँ, तो हो सकता है मेरे भाषण देने में, स्पीच देने में कुछ गलती हुई हो, तो मैं फेसबुक के ऊपर माफ़ी भी चाहता हूँ कि अगर किसी को अगर मेरे स्पीच से ठेस पहुँचा हो तो। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद है कि हिंदुस्तान में नफरत खलास होना चाहिए, बस ये एक मकसद और ये सोच लेके मैं निकला हूँ। तो ये जो यूसुफ भाई ने बोला कि पहले मैं अपनी सोच बता दूँ, अब मैंने अपनी ये सोच आपके सामने रख दी है। अब इसके बाद हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। अब कुछ अगर उसमें से आप लोग से मिला तो उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यही बोल के मैं अपने शब्द खलास करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे बैठे।